हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक लेकर आए हैं, जो कि है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर एक निबंध। ठीक है। ये निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर ही यूपी बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। प्रीवियसली भी ये पूछा गया है। ठीक है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से विज्ञान पर निबंध लिखना आ जाए। ठीक है। इसके हम दो पहलू देखने वाले हैं, विज्ञान जैसे कि एक वरदान के रूप में या फिर एक अभिशाप के रूप में। ठीक है। इस निबंध को लिखने से पहले आपको देखना है यहाँ पर रूपरेखा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले रूपरेखा लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअली रूपरेखा का क्या मतलब होता है। ठीक है। रूपरेखा का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो आप अपने निबंध में 1 बाय 1 लिखने वाले हैं। ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी हेडिंग्स जिसके बारे में आप अपने निबंध में लिखने वाले हैं कंटेंट के साथ। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले रूपरेखा में आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी हेडिंग इस निबंध में लिखनी है। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, जो अक्सर ही हम सभी निबंधों में लिखते आते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग आपकी होगी विज्ञान वरदान के रूप में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दो पहलू देख रहे हैं विज्ञान के। पहला है आपका वरदान और दूसरा है अभिशाप। ठीक है। सबसे पहला आपका हो गया विज्ञान वरदान के रूप में, ये मेन हेडिंग होगी। इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, जैसे कि मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान और कृषि उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान। ये विज्ञान वरदान के रूप में के कुछ 4 सब पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद आप एक मेन हेडिंग लिखेंगे, जो कि है आपके विज्ञान के निबंध का दूसरा पहलू, जो कि है अभिशाप। ठीक है। विज्ञान अभिशाप के रूप में। फिर लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार, द कंक्लूजन ऑफ योर एसे। ठीक है। ये सारी आप हेडिंग्स लिखेंगे। ये हो गया आपका रूपरेखा इस निबंध का। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रस्तावना में मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया है, आप इसमें लिख सकते हैं। प्रस्तावना आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि नाभिकीय यंत्र आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक और तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी है। ठीक है। इस तरह से आप अपने निबंध की प्रस्तावना लिख सकते हैं। फिर लास्ट में प्रस्तावना की हेडिंग के आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, जो कि आपके इस विज्ञान के टाइटल से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोटेशन दिया है, घर घर में फैला आज विज्ञान का प्रकाश, करता दोनों काम वह नव निर्माण और विनाश। ठीक है। इसी तरह से आपको जो ठीक लगे आप वैसा कोटेशन हैंड टू हैंड बनाकर लिख सकते हैं, या फिर आप अपना प्री प्लान्ड कोई भी एक कोटेशन याद करके अपनी हेडिंग के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हमारी दूसरी हेडिंग की, जो कि है विज्ञान वरदान के रूप में। हमारी दूसरी हेडिंग विज्ञान वरदान के रूप में। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से विज्ञान ने जहाँ सुई का आविष्कार किया, तो वहीं तलवार का भी। ऐसे में यदि हम विज्ञान के लाभों को देखें तो कुछ प्रमुख लाभ बता रहे हैं, जैसे कि इसके सब पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे रूपरेखा में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। ठीक है। इसके कंटेंट में आप लिख सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान सचमुच में वरदान सिद्ध हुई है। इसने हमारे लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराया है। इस दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न चैनलों से हम मन चाहे कार्यक्रमों को देखकर पूरा मनोरंजन कर सकते हैं। चलचित्र, वीडियो गेम्स, फोटो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीडियो गेम्स, वीडियो कैसेट्स आदि विज्ञान की ही देन है, जो मनोरंजन के साधन हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारी दूसरी हेडिंग, जो कि है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान।
विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इसने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा करके हमारे जीवन को बड़ा ही सुखमय बनाने के अवसर प्रदान किए हैं। एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म रोगों को देखकर बड़ी आसानी से उनको ठीक किया जाता है। आज के विज्ञान ने ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं, टिटनस आदि प्राण घातक असाध्य रोगों को भी साध्य बना करके हमारे जीवन को पूर्णतः स्वस्थ रहने में योगदान प्रदान किया है। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी हेडिंग। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी हेडिंग की, जो कि है यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। आज विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में अपने प्रभाव को फैला दिया है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य कुछ ही समय में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है। मालवाहक साधन भी विज्ञान ने एक से एक बढ़कर प्रदान किए हैं। ट्रक, मालगाड़ी, टेम्पो, हवाई जहाज प्रमुख मालवाहक साधन हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी फोर्थ हेडिंग, जो कि है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। नए नए बीजों, खादों तथा वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से आज कृषि कार्य पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। साथ ही उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें सभी वस्तुओं का निर्माण बहुत तीव्र गति से कर रही है। लाखों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगों का चालन इन विशालकाय मशीनों के बल पर ही संभव हुआ है। ठीक है, सो ये आपके 4 सब पॉइंट्स हो गए वरदान के रूप में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभिशाप के रूप में विज्ञान। ठीक है, सो आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे विज्ञान के अभिशाप के रूप में, जहाँ आप लिखेंगे हाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानवीय श्रम की जगह यंत्रों ने ले ली है, जिससे समाज से बेरोजगारी या बेकारी की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, वह विज्ञान की ताकत का ही प्रभाव था कि हिरोशिमा और नागासाकी का नामो निशान तक मिट गया, जहां हुए परमाणु बम के हमले से सब खत्म हो गया। ठीक है, सो ये एक तरीके से अभिशाप ही हुआ ना विज्ञान का। ठीक है, सो ये आप इसमें हेडिंग लिख सकते हैं, हेडिंग के अंदर आपको ये कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, विज्ञान के अधिकतर उपयोग से शत्रु देश स्वयं को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। साथ ही आने वाले समय में रोबोट के इस्तेमाल से मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि यदि मशीन का प्रयोग गलत हाथों में पहुंच जाए तो वह घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, और इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं रोबोट मूवी से। ठीक है, जो हमारी बॉलीवुड में एक मूवी आई थी ना रजनीकांत की, आप उससे इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं उपसंहार। ठीक है, लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में आप क्या कंटेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्ण, अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भी यह वरदान सिद्ध हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके कल्याणकारी पक्ष अपने जीवन में उतारते चलें। जहां हम इसके विनाशकारी और विध्वंसक रूप से लापरवाह और अनजान होंगे, तो विज्ञान हमें विनाश की ओर धकेल देगा और अभिशाप सिद्ध होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अभिशाप सिद्ध नहीं होने देना है। हमें विज्ञान को अच्छे हाथों में रखना है, जिससे कि हम विज्ञान को एक वरदान के रूप में सिद्ध कर पाएं। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने निबंध का उपसंहार लिख सकते हैं और अपने निबंध को समाप्त कर सकते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ़ यस, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो ऑफ कोर्स आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो आप ये वीडियो शेयर करके उनकी भी मदद कीजिए, इस विज्ञान के निबंध को उनको सिखाने के लिए उनके साथ शेयर कीजिए,
जिससे कि उनको भी अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है, सो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।